मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बहुत ही उपयोगी भी है और आपके डिमांड के अनुसार है। शीर्षक का नाम है केपी ज्योतिष में घटना की भविष्यवाणी कैसे करें, इवेंट प्रेडिक्शन इन केपी एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ मित्रों, यहाँ केवल हमने आज हमेशा देता हूँ केपी लग्न आमलिक कस्प चार्ट, ये मेष लग्न की कुदरती कुंडली है, नेचुरल कुंडली है। इसको लग्न कुंडली भी आप मान सकते हैं, कस्प कुंडली, लेकिन फल कहने के लिए कस्प कुंडली ही मानिए और लग्न कुंडली मानिए दृष्टि ज्योति देखने के। आज का विषय इतना रोचक है, इतना जिज्ञासा परक है कि आपको जरूर पसंद आएगा। जीवन में जो भी कार्य होता है उसको ज्योतिष की भाषा में घटना भी कहते हैं, घटना ही कहते हैं। इसको इवेंट कहते हैं, घटना कहते हैं। बोलो, जीवन घटनाओं का समूह है। हर क्षण हर दिन कोई न कोई इवेंट या घटना या कार्य होता ही रहता, उसी में हम रत रहते हैं, निरत रहते हैं। और घटनाओं का सटीक विश्लेषण करके उनका समय बताना, उसके बारे में भविष्यवाणी करना, भविष्य कथन करना ही हमारे ज्योतिष का उद्देश्य है। आज हम यद्यपि हमेशा केपी के ही आलोक में बात करते हैं, तो केपी ज्योतिष में किसी भी घटना को कैसे भविष्यवाणी करें, ये आज का विषय है। यद्यपि जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जन्म होना भी एक घटना है, मृत्यु होना भी एक घटना है, और उसके बीच में हम जहाँ जहाँ कदम रखते हैं, जो जो कार्य करते हैं, यात्रा करते हैं, कारोबार करते हैं, हर गतिविधि हमारी घटना के अंतर्गत आती है। लेकिन मुख्य घटनाओं के बारे में बार बार चर्चा होती है। कई बार हमने विवाह, नौकरी, संतान प्राप्ति के बारे में बात किया है। आज इस नाते आज उसको थोड़ा चेंज कर दिया हूँ। यहाँ केवल 3 घटना दिया हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में कई घटनाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता, विश्लेषण नहीं किया जा सकता। लेकिन जो नियम इन 3 घटनाओं पर लागू होता है, वही नियम हर घटना पर लागू होता है। बस अंतर केवल है, हर घटना के भाव समूह अलग अलग होते हैं। हमने बार बार बताया है कि कोई भी घटना है, उसके प्रमुख और सहायक भावों को जान लीजिए, उसके विरोधी भावों को भी जान लीजिए। विरोधी भावों की चर्चा करेंगे तो लंबी हो जाएगी वीडियो, इनमें से प्रमुख सहायक भाव आप जान लीजिए। कई बार हमने घटनाओं के प्रमुख सहायक और विरोधी भावों को बताया है। यद्यपि आपको लगता होगा कि जो वीडियो मैं देता हूँ उससे से मिला जुला स्वरूप है इसका, लेकिन हर वीडियो में कुछ नई बात बताता हूँ, क्योंकि मेरी कोई वीडियो पुनरावृत्ति नहीं होती है। हमेशा एक नए टॉपिक के साथ और नए कलेवर के साथ वीडियो देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश कर दीजिए। बगल में बेल आइकन आती है, उसे पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। हाइप का चिन्ह है तो उसे ज़रूर क्लिक कर दीजिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक से और कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। तो लाइक भी करिए, अधिकतम मित्रों तक शेयर करिए, ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो सके। वीडियो के अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो जो भी 10-15, 5 मिनट की है, इसको पूरा देखिए, तभी आपको लाभ मिले। आइए हम आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ 3 घटनाएं दिया है। पहला दिया है पदोन्नति,
दूसरा दिया है दुर्घटना, तीसरा दिया है परदेश गमन, विदेश गमन। तीनों घटनाएं आज प्रायः नहीं हैं। नौकरी, विवाह, संतान प्राप्ति, ये सब तो देता रहता, लेकिन आज विषय है कि घटना की भविष्यवाणी कैसे करें। हम आपसे बार बार बता चुके हैं कई वीडियो में कि भविष्य कथन के दो पहलू होते हैं। किसी भी कार्य, घटना या ज्योतिष में कोई भी प्रेडिक्शन करने के लिए दोनों पक्षों को देखिए, तभी सही प्रेडिक्शन। एक तो होता है कस्पल सिग्निफिकेटर्स और एक होता है प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर। कस्पल सिग्निफिकेटर्स मतलब 12 भाव के उप नक्षत्र स्वामी जो है वो किन भावों का प्रॉमिस कर रहे हैं, उसका सीधा मतलब होता है भाग्यवश, प्रारब्धवश, लकवश, डेस्टिनीवश आप क्या लेके आए हो कि ये कार्य आपके जीवन में घटना होगी, या आप सुख दुख जो भी लेके आए हो इसे भोगना पड़ेगा। तो उससे ये पता चल जाएगा कि क्या जीवन में आपके ये घटना संभावित है या प्रॉमिस्ड है, और उसके बाद घटना कब होगी ये तय करते हैं प्लैनेट्स सिग्निफिकेट, ग्रह किन भावों के कार्य से सिग्निफिकेट है। और ये कब तय होता है, ग्रहों की दशा, अंतरदशा या विदशा, या उसको प्रत्यंतर दशा कहते हैं। इसका प्रयोग कैसे क्यों किया जाता है, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर। इसका मतलब है एक दशा 6 साल से लेके सूर्य की 6 साल होती है, और वहीं शुक्र की 20 साल। एक दशा 6 साल 20 साल की होती है। मान लीजिए गुरु की महादशा है उसी बात, तो 16 साल की होती है। तो इस 16 साल में अगर गुरु प्रॉमिस कर रहा है कि ये घटना हम कराएंगे, लेकिन 16 साल बड़ा लंबा होता है, तो इस 16 साल में घटना कब होगी, इसके लिए अंतरदशा, छोटे खंड को निकाला जाता है, वह 2 साल, 2.25 साल होती है। अब 2 साल का भी समय बहुत लंबा है, तो उसमें हम प्रत्यंतर दशा निकालते हैं जो 4-6 महीने, 6 महीने, 7 महीने की होती है। तो इस तरह से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आप जरूर निकाल लीजिए। इनमें से सबसे छोटा कालखंड आपको मिल जाएगा कि घटना इसी समय घटित होगी। और भी गहराई में जाना है तो गोचर पद्धति से घटना का तिथि और नक्षत्र तक बताया जा सकता, लेकिन आज हम केवल दशा, अंतर और प्रत्यंतर द्वारा ही घटनाओं के घटित होने का कालखंड बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि आप भाग्य में हैं कि नहीं है। अगर भाग्य में वो घटना नहीं है तो भले दशानाथ बता रहा है, वो फल नहीं मिलेगा। यहाँ मान लीजिए भाग्य में वो घटना है, जैसे पदोन्नति का विषय पहला है। पदोन्नति 10वें भाव से दे, नौकरी 6वें भाव से। नौकरी देखना हो तो प्रमुख भाव 6 है, लेकिन उसे नौकरी में या किसी स्थान पर आप किसी पद पर हैं तो उसमें उन्नति, आगे बढ़ना। राजनीति में है तब भी पद है, गृहस्थ लाइन में है तब भी पद है, रोजगार में है तब भी किसी पद पर है, वर्कर हैं कि मैनेजर हैं कि और कोई इंस्पेक्टर हैं कि क्या है। तो हर आदमी पदोन्नति चाहता है। तो पदोन्नति रूपी घटना जीवन की 10वें भाव से देखी जाती है। ये 10वां पहला प्रमुख भाव है, और 6, 2, 11 अर्थात 6, 2, 11 ये सहायक भाव है। अर्थात 4 भाव हैं पदोन्नति के लिए, 10, 6, 2, 11 प्रमुख और सहायक। अब कुंडली अपनी देखिए या प्रश्न कुंडली ही देखिए, दोनों चीजें। क्या 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी 10, 6, 2, 11 में से कोई भाव बता रहा है? 10, 6, 2 और 11 कौन? 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी, कस्पल सिग्निफिकेट। अगर 10वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी 10, 6, 2, 11 में से कोई भाव बता रहा है, अब देखिए इसमें 2 चीजें होती हैं, एक सबल, एक निर्बल फल।
सबल फल वो होता है जो नक्षत्र के द्वारा हो, और निर्बल फल वो भी होता है, वो भी फल होता है लेकिन थोड़ा उसकी संभावना क्षीण रहती, वो स्वयं के द्वारा। तो अगर नक्षत्र के माध्यम से 10, 6, 2, 11 में से भाव आए हैं तो पदोन्नति निश्चित है, और स्वयं के द्वारा अगर आए हैं तब भी संभावित है, मतलब चांस है। और इसी तरह से दुर्घटना है, दुर्घटना के लिए 8वां भाव, 8वां भाव मेन है, और 8वें भाव से के साथ आपका लग्न भी जुड़ा हुआ शरीर। अगर अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 8 और 1 को बता रहा सबल रूप से, लेकिन नक्षत्र के माध्यम से, तो दुर्घटना का योग है कुंडली में, और आप भाग्य में दुर्घटना लेके आए हो। जिनके ऐसी स्थिति होती है उनके जीवन में एक बार नहीं अनेक बार दुर्घटनाएं होती हैं। फिर तीसरा घटना हमने दिया परदेश गमन, इसके लिए 12वां भाव मेन होता है, ये विदेश स्थान। 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 12, 3 और 9, तृतीय स्थान छोटी यात्रा का है, 9वां स्थान बड़ी यात्रा का है, और 12वां तो विदेश, मतलब 12, 3, 9, 12 मेन है, 3, 9 सहायक भाव, अर्थात 12वें भाव का या द्वादश भाव का उपनक्षत्र स्वामी 12, 3, 9 भावों को बता रहा है, तो निश्चित रूप से विदेश गमन होगा, कभी भी होगा। वो टाइम भी बताएंगे कैसे इवेंट प्रेडिक्शन होता है। लेकिन अगर जो नियम हमने बताया तीनों के साथ या किसी घटना, अगर कस्पल सिग्निफिकेटर में आपके भाग्य में ही नहीं ये घटना है, ये नियम नहीं लागू होता है, तो भले दशानाथ अंतर दशानाथ बतावे वो घटना नहीं हो। विवाह नहीं लिखा है तो दशानाथ भले 7वां भाव दूसरा भाव बतावे, विवाह नहीं हो, ये कह रहा हूँ। तो अब ये 3 घटनाएं हमने लिया, तीनों के बारे में हमने कस्पल सिग्निफिकेटर देखना था। और प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर में ग्रह इन्हीं भावों के सिग्निफिकेटर हो, कार्जेस हो, तो उनकी दशा अंतर दशा में ये घटना घटित होगी। जैसे मान लीजिए हमने नाम लिया गुरु की अंतर्दशा, गुरु के अंतर्दशा में गुरु अगर 10, 6, 2, 11 इन भावों का कार्जेस है, स्वयं के द्वारा निर्बल होता है, नक्षत्र के माध्यम से सबल होता है। इसमें से 10, 6, 2, 11 में से कोई भाव आए, 2 आया हो, 11 आया हो, 6 आया हो या 10 आया हो, तो गुरु सक्षम है आपका पदोन्नत कराने में। लेकिन वो 20 साल का कालखंड है, 16 साल के उस कालखंड में पदोन्नत कब होगी? नक्षत्र के साथ गुरु का उपनक्षत्र स्वामी जो ग्रह होगा उसमें से इन भावों में से 1-2 भाव जरूर आए हो, मेनली उसके नक्षत्र में। तब तो गुरु अपनी दशा में, अपनी अंतरदशा और अपने प्रत्यंतर में ही पदोन्नत करा देगा। लेकिन अगर नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में भाव आए और उपनक्षत्र स्वामी प्रॉमिस नहीं कर रहा अपने नक्षत्र के माध्यम, तो गुरु तो कह रहा है हम पदोन्नत देंगे, लेकिन गुरु के अंतर और प्रत्यंतर में पदोन्नति नहीं हो। तब कब होगी? उस ग्रह को हम देखेंगे जिसमें पुनः आया हो 10, 6, 2, 11 और उसके उपनक्षत्र, जैसे बृहस्पति की महादशा है, मान लीजिए आज मंगल की चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, चंद्रमा में नक्षत्र के माध्यम से क्या 10, 6, 2, 11 आया है? अगर आया है तो बढ़िया है। तो चंद्रमा के उपनक्षत्र को भी देखिए, उसमें भी नक्षत्र के माध्यम से आया है कि नहीं आया है। अगर आया है 10, 6, 2, 11 तो चंद्रमा की अंतरदशा में पदोन्नति होगी। और छोटा कालखंड निकालने के लिए चंद्रमा का प्रत्यंतर निकाल लीजिए, उसमें निकल जाएगा, 2-4 महीने का निकल जाएगा। लेकिन
मान लीजिए 10 के अलावा 6 2 11 आया है, गुरु में भी चंद्रमा में भी 10वां नहीं आया है, तो घटना जब घटित होती है तो 10वां भाव उस प्रत्यंतर दशा में होना चाहिए। मान लीजिए चंद्रमा में भी 10वां नहीं है, 6 2 11 है, उसके नक्षत्र, उसके ऊपर नक्षत्र के नक्षत्र में भी 6 2 11 है, तो अंतरदशा तो काम करेगी, लेकिन उसके प्रत्यंतर में पदोन्नति नहीं होगी। मान लीजिए मंगल में 10वां भाव आया, 11वां भाव आया, मंगल में स्वयं में, उसके नक्षत्र में, और मंगल के उप नक्षत्र में भी, मंगल के नक्षत्र में ही 10वां आ गया और उसके उप नक्षत्र के नक्षत्र में 2 11 ही आ गए, तो मंगल उसके लिए पर्याप्त है, क्योंकि 10वां उसमें आया है। तो बृहस्पति की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा और मंगल के प्रत्यंतर का कालखंड निकाल लीजिए, ये घटना निश्चित रूप से पदोन्नति आपको मिलेगी। यही नियम दुर्घटना में भी लागू हो। बार बार उसी नियम को दोहराने से फायदा नहीं। जब महादशा में हो, अंतरदशा में हो, लेकिन 8वां भाव जब प्रत्यंतर में आ जाए तो वही कालखंड, उसको प्रत्यंतर चुनिए और उसी कालखंड में दुर्घटना बता दीजिए। विदेश गमन के लिए भी जिस ग्रह में 12 3 9 है, 3 9 है, उस महादशा अंतरदशा में विदेश गमन होगा, लेकिन जिस प्रत्यंतर में 3 9 के साथ 12वां भी आया हो, स्वयं के द्वारा, उसके नक्षत्र के द्वारा और उसके उप नक्षत्र के नक्षत्र, वही प्रत्यंतर प्रदेश भेजेगा, प्रदेश गमन का काम कराएगा। तो मित्रों, प्रेडिक्शन इस तरह से करिए, कोई भी घटना हो। हमने 3 घटनाएं दिया, जैसे नौकरी हो, विवाह हो, संतान हो, व्यापार हो, धनार्जन हो, शिक्षा हो, या जीवन का कोई क्षेत्र। यहाँ एक स्थिति ये भी पैदा होती है, हम बहुत गूढ़ तरीके से बताते हैं कि मान लीजिए कोई ग्रह घटना को बता रहा, मान लीजिए गुरु भी बता रहा, शनिचर भी बता रहा, राहु भी बता रहा, मंगल भी बता रहा, एक ही घटना को 5 ग्रह बता रहे हैं, तब प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी कैसे किया जाएगा? नियम चाहे अंतरदशा का हो चाहे प्रत्यंतर दशा का हो, यही नियम जो बता रहा हूं। उसके लिए कभी भी भविष्य कथन करने या किसी की कुंडली देखने बैठिए तो रूलिंग प्लैनेट जरूर निकाल लीजिए। वो रूलिंग प्लैनेट आपको कन्फर्म कर देंगे कि कौन सा उच्च स्तर का है, सीरियल आप उसका जानते हैं। उच्च स्तर पर इन 4-5 ग्रह जो हैं, जो बता रहे हैं कई घटना को संकेत दे रहे हैं, उसमें उच्च स्तर का कौन रूलिंग प्लैनेट आया है। उनमें मंगल भी आया है, राहु भी आया है, गुरु भी आया है। मान लीजिए गुरु नंबर 1 पर है तो गुरु की महादशा में पदोन्नति होगी। अंतरदशा में भी ऐसे सस्पेंस हो जाए तो जो उसमें सस्पेंस में जब 3-4 ग्रह बतावें तो रूलिंग प्लैनेट में जो उस स्तर का होगा उस ग्रह को पकड़ लीजिए, वही घटना को अंजाम देगा। प्रत्यंतर में भी ऐसे 3-4 ग्रह सस्पेंस पैदा कर रहे हैं, किसमें होगा किसमें होगा, तो रूलिंग प्लैनेट से आप पकड़ के देख सकते हैं। अगर इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन की कोई घटना और घटना के भाव समूहों को अगर आप जानते हैं, निश्चित रूप से उस समय घटित होगी। अब ये तो 2-3-4 महीने का प्रत्यंतर में मालूम होगा, 6 महीने का मालूम, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि महीना नहीं दिन हमको चाहिए, तो दिन के लिए मित्रों, तिथि के लिए जो दशा अंतर और प्रत्यंतर है, ये तीनों ग्रह में, ये तीनों ग्रह जैसे हमने कहा, गुरु की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा, मंगल का प्रत्यंतर, तो गुरु चंद्रमा और मंगल गोचर में देखिए जिस दिन
एक दूसरे के राशि नक्षत्र में होते हैं, इस बीच में उसी दिन ये घटना घटित होगी। जैसे मान लीजिए 6 महीने का प्रत्यंतर है, उस 6 महीने में गुरु, चंद्रमा और मंगल तीनों, गुरु चंद्रमा के नक्षत्र उप नक्षत्र में आ गया, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र उप नक्षत्र में आ गया, या चंद्रमा मंगल के राशि नक्षत्र उप नक्षत्र और राशि नक्षत्र उप नक्षत्र, तो देख लीजिए एक दूसरे से जिस दिन संबंध बनता है उसी दिन वो घटना घटित होगी। आप तिथि और दिन तक निकाल सकते, ये विस्तार का विषय है, लेकिन जो नियम बता रहा हूँ, केपी बहुत ही बेहतर विधा है ज्योतिष की और भविष्य कथन की, भविष्यवाणी की। ये नाते मित्रों, मैं केपी का पूरी तरह से दीवाना हूँ। तो जो नियम बताया हूँ, इस नियम के आधार पर आप जीवन में किसी भी घटना की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीवन में आपकी घटना होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कब होगी। तो वीडियो बहुत लंबा न हो, पुनः मिलूँगा 3 दिन बाद नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभ।